हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 15 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का आंसर की देखेंगे। फ्रेंड्स आप आंसर की जल्द से जल्द मिला लीजिए, क्योंकि आपको फिर आगे चल के इन क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन भी भेजने हैं। तो जितनी जल्दी आप लोग आंसर शीट मिलाएंगे उतनी जल्दी आप क्लियरिटी ला पाएंगे कि आपको किन किन क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन भेजना है। एक एक क्वेश्चन की बहुत मार है, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, उसका उत्तर जल्दी से आप लोग मिला लीजिए। पहला प्रश्न है, पंचसत की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विष्णु शर्मा द्वारा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश डैश में दिया था? तो यह है धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम है? औरंगजेब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से माना जाता है? तो रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का डैश कहा जाता है? तो प्रस्फोट कहा जाता है, यानी फटना। नेक्स्ट है, GMT का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रीन विच मीन टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? क्रूड अशोधित जन्म दर। नेक्स्ट, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे? श्री मोन्टेग सिंह आहलूवालिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? प्राथमिक क्षेत्र जो है, प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? पंजाब। नेक्स्ट, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। नेक्स्ट है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? परमाणु ऊर्जा उत्पादन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? तो अनुच्छेद 29। नेक्स्ट है, 42वें संशोधन के मध्य से संविधान में कौन सा नया DPSP राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? तो सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य है? तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है? तो कानून बनाना। नेक्स्ट है, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो केंद्र संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष डैश का एक माप है? तो तारकीय दूरी का। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी अम्लों में समान तत्व है? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन डैश से लेपित होते हैं? तो टेफ्लॉन से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो डॉल्फिन सबसे ज्यादा बुद्धिमान स्तनधारी है। नेक्स्ट है, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से। नेक्स्ट है, दी गई भिन्नों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो 4/9, 5/7, 11/13 और 13/17 में बताना था, तो आंसर था 11/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.1 का होल क्यूब प्लस 5.8 का होल क्यूब अपॉन 2.1 का होल स्क्वायर माइनस 2.1 गुणे 5.8 प्लस 5.8 का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके? तो 7.9 के बराबर होगा। करेक्ट आंसर है आपका ये। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तरगड़ा में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो 5%। नेक्स्ट है, 308, 125, 45, 120 और 102 का औसत है? तो इसका औसत है 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, √9 - 4 √5 बराबर आएगा √5 - 2 के। नेक्स्ट है,
स्वाल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा सूधन अल्प। नेक्स्ट है इति और ईति का सही अर्थभेद है, तो इति माने समाप्ति और ईति माने विघ्न। नेक्स्ट है आपका ईश्वर में विश्वास रखने वाला, यह होता है आस्तिक। नेक्स्ट है स्थावर का विलोम, स्थावर का विलोम होता है जंगम। नेक्स्ट है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। ठीक है, आपके पास एक पैराग्राफ है ये वैलेंटाइंस डे फरवरी 14 पे। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइंस डे ऑफिशियली अ हॉलीडे? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट दियर टीचर्स? थैंक यू कार्ड्स। नेक्स्ट चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ टीम, तो इसका हो जाएगा डोकाइल। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रैपिड, तो इसका होगा टार्डी। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, तो इसका हो जाएगा शॉटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो कथन है लैपटॉप निर्माण कंपनी ने हाल ही में लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि की है। दूसरा है सरकार ने हाल ही में लैपटॉप पर शुल्क बढ़ाया है। तो इसका आंसर है कथन दो कारण है और कथन एक इसका प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो बेटा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए, तो इसका आंसर है 301। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो शुक्रवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव ACTIV को EDUJWA के रूप में कोडित किया जाता है तो उसी कोड में EFFECT को कैसे कोडित किया जाएगा? तो होगा TGGFDE। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और डैश के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, तो नेपाल। नेक्स्ट है भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 यानी 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? तो नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? तो यूके। नेक्स्ट है डैश कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी शुरुआत की है? तो यह योजना की शुरुआत की है कर्नाटक राज्य ने। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किसे जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो वाराणसी। नेक्स्ट है किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है छात्र प्रस्तुति के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ICICI बैंक द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो ज़्लॉटी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो लक्षद्वीप। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो कोच्चि केरल में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक है। नेक्स्ट है थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ, आजकल पढ़े लिखे नवयुवकों को विदेशी संस्कृति और जीवन अपनी ओर आज सर्वाधिक आकर्षित कर रहे हैं। इस पे ये आपका पैराग्राफ है। आंसर देख लेते हैं जल्दी से। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? तो इसका आंसर है माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। तो अधूरे संस्कार। नेक्स्ट है, विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? तो जग हंसाई से बचने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने जमाने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में दोषी है? तो 2 पीढ़ियों का अंतराल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती है? बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे, चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ना। ये भी आपका पैराग्राफ है। इसमें आज परिवारों का विघटन होता जा रहा है, परिवार सीमित और छोटे होते जा रहे हैं, परिवार पे बेसिकली है। चलिए देख लेते हैं आंसर। आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोच्च मांग है जिसमें वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? तो बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर न बोझ बने और न अपनी राय थोपें। नेक्स्ट है, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते? जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटे और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। नेक्स्ट है, माता पिता द्वारा प्यार, दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? तो पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों को बदलने में से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। नेक्स्ट है, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? तो जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। ठीक है। नेक्स्ट है, संतान के साथ रहने की इच्छा रखते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क कौन सा है? तो माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहू बेटों की जिंदगी में ज़्यादा दखल अंदाजी। ठीक है। अब आपका ये DI के क्वेश्चंस हैं। पहला ग्राफ आप ध्यान से देख लीजिए, ये तालिका है। ठीक है। आंसर मैच करते हैं। किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? तो जिला E। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला D से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला D से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष सबसे कम है? तो 2013 में। नेक्स्ट, वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो जिला A। नेक्स्ट है, समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला E से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला A से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 88.54%। नेक्स्ट है, जिला C से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला C से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है? तो 2012 में। नेक्स्ट है आपका यह आपका है टेबल है, इसको तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। तालिका आपके सामने है, आंसर देते हैं फटाफट। कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 64.71% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? तो 144 थी। नेक्स्ट है, फरवरी में कंपनी PS और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है? तो 118। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च में कंपनी P और R द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के अनुपात कितना है? तो 59:80। नेक्स्ट है, कंपनी Q द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या
और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है, तो 85 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एक पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है, पाई चार्ट को ध्यान से देख लीजिए। चलिए फटाफट से आंसर मैच करते हैं। छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितने प्रतिशत खर्च किया जाता है, किया जाता है, हाँ सही है, किया जाता है, तो ये 12.78%। नेक्स्ट है, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है, तो 86%। नेक्स्ट है, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि जो है आपकी इतनी है, देख लीजिए, 1,80,00,000 हो तथा आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि के कितना अधिक है, तो यह है आपका 2 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है, तो 35%। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी, तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि थी, तो आपका है 7,25,000। ठीक है, सॉरी 72,50,000 है, एक जीरो मिस हो गया था, सॉरी 72,50,000। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2001 से 2006 की अवधि के दौरान दो कंपनियों ए और बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ प्रदान करता है। ग्राफ को ठीक से पढ़ें और प्रश्नों को उत्तर दें। तो ये ग्राफ से है, ग्राफ देख लीजिए आपका। चलिए आंसर मैच करते हैं। 2005 में दो कंपनियों ए और बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या था, तो 45:68। नेक्स्ट है, यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था, तो 2002 में क्या आय क्या थी, तो आय थी 260 करोड़। नेक्स्ट है, यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों ने कुल आय 342 करोड़ थी, तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था, तो 102 करोड़ था। नेक्स्ट है, वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च समान थे। 2006 में कंपनी की आय क्या थी, तो 464 करोड़ थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी, तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय के अनुपात क्या था, तो यह था 15:17। ठीक है, आई होप आप सभी ने आंसर सही से देख लिया होगा और इसको अच्छे से मिला लिया होगा। फटाफट से आंसर मिला लीजिए और जो भी क्वेश्चन आपको गलत लग रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।